बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में, जहां रात को तारों की चमक और दिन में मिठास की मिसालें सुनी जाती थीं। गांव में रहने वाले बच्चों में एक छोटा सा लड़का था, जिसका नाम आरव था। आरव बहुत ही नेक दिल और सहज बच्चा था। एक दिन आरव ने गांव के पुराने पेड़ के नीचे बैठे एक बड़े राजा की कहानी सुनी। राजा की कहानी में था एक जादुई चिराग, जिसकी रोशनी से पूरा राज्य चमक उठता था। आरव का मन भी वही करता था कि उसे भी एक जादुई चिराग मिले, ताकि वह अपने गांव को सुख शांति से भर दे। एक रात उसे सपने में एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया, जिस पर एक चमत्कारी चिराग जल रहा था। उस सपने की बात ने उसके मन को चूमा और उसने तय किया कि वह उस जादुई चिराग की खोज में निकलेगा। अगले ही दिन आरव ने अपने गांव के पंडित से मदद मांगी, जिसने उसे बताया कि जादुई चिराग पाने के लिए उसको एक कठिन सफर पर निकलना होगा। आरव ने तय किया कि वह ये सफर करेगा और गांव को खुशियों से भर देगा। उसने एक लंबे समय तक चलने के बाद एक रहस्यमय पहाड़ पर पहुंचा, जहां एक बड़ी सी गुफा छुपी हुई थी। गुफा के अंदर आरव ने देखा कि वहां एक बड़ी सी थाली पर जादुई चिराग रखा हुआ है। चिराग के आसपास 4 बड़े से सांप बैठे हुए थे, जो चिराग की रक्षा कर रहे थे। एक बुद्धिमान सांप ने आरव से कहा, तुम्हें इस जादुई चिराग को पाने के लिए हमारी मदद करनी होगी। आरव ने हाँ कह दी और सांपों ने उससे एक कठिन चुनौती का सामना करने को कहा। उन्होंने कहा, तुम्हें हमारे साथ 1 महीने तक रहना होगा और तुम्हें गुफा की सफाई करनी होगी। आरव ने चुनौती स्वीकार की और उसने 1 महीने तक मेहनत करके गुफा को सुंदर बना दिया। 1 महीने के बाद सांपों ने आरव को बधाई दी और उसको जादुई चिराग दिया। जैसे ही आरव ने चिराग को छूता, वह एक जादुई ध्वनि सुना, जो गांव के लोगों की आंखों में आंसू ला देती थी। गांव के लोग बहुत खुश हुए और आरव की बहादुरी की सराहना करते हुए उसे गांव का नेता बना दिया। आरव ने देखा कि वहां की सबसे बड़ी जादुई शक्ति ये थी कि एक छोटे से बच्चे ने अपने पूरे गांव को सुखी बना दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारी मेहनत और साहस हमें वह चीज़ दे सकते हैं जो हम कभी सोचते भी नहीं। और यह साबित होता है कि अगर हमारी नियति ईमानदारी से सच्ची हो, तो कहानी हमेशा रोचक होती है, चाहे वह जादुई हो या नहीं।